ऐसी करी पढ़ाई जोगिंदर सिंह सच्चे काम की दुनिया कर बनाई। जोगिंदर सिंह सच्चे काम की दुनिया कर बनाई। अंकित ईश्वर दत्त ने सबको अंकित भाई ईश्वर दत्त ने मेहनत करनी पड़ती है। और कैसे कह दिया बर्दाश्त कमेटी के लिए भाई मान सिंह मिशन कमेटी के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। और ये 500 रुपए धन्यवाद सेठ दामोदर जी की पोती आना 500 रुपए बेटी इजराइल जरिए। भैया सारे कमेटी वाले आ जाओ। हमारे राम कुमार गौतम जी खोड़ा से 200 रुपए इस कमेटी के भजन पे दे रहे हैं। क्या बात है भाई कमेटी वालों, भाई नाम भी बहुत ही अच्छे हैं आपके सबके। कौन वाले थके भाई। धन्यवाद साथियों। इस कड़ी में हमारा ये प्रोग्राम मनाया जाता है और 26 हम लोग इसीलिए इसमें आए कि 26 नवंबर और 26 लोग जब इसमें ऐड होने लगे और लोग, तो हमने इसको 26 नहीं हटाया, 26 में प्लस किया, 26 प्लस ग्रुप। तो इसीलिए हमारे बीच में आज एक साथी यूपी में अच्छे हैं, सियाराम जी, वो इस मानसिक बंधन से जुड़ना चाहते हैं। हम उन्हें तहे दिल से स्वीकार करके इस मिशन में जोड़ रहे हैं। तालियों के साथ उनका साथियों स्वागत किया जाए। आप आइए मंच पे। पटका पहना के हमारे किशोरी जी स्वागत करेंगे इनका। आज से हमारे मानसिक भजन 26 प्लस टीम के ये साथी हैं। और इस साल भी संविधान दिवस समारोह महिलाओं के सम्मान में मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए हमारे संविधान में कुछ अधिकार महिलाओं को दिए गए, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। संविधान सभा लिखने के लिए एक संविधान सभा बनी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसी में से एक ड्राफ्ट
बनाई गई थी, बोलते रहो, बोलते रहो। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके 7 सदस्य थे। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था और बाकी 6 सदस्य उसमें थे, जिनमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था। उसमें कोई वर्क नहीं किया, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह को भरा नहीं गया, एक विदेश चले गए थे और एक सरकारी कामकाज में व्यस्त रहते थे और 2 दिल्ली से दूर रहते थे। इस कारण सारा संविधान लिखने का जो जिम्मेदारी थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कंधों पर आ गई। इसलिए बाबा साहब ने अपनी स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, हाई डायबिटीज के मरीज थे, उस चीज का भी ध्यान न रखते हुए एक हमें अच्छा संविधान बना के दिया। और इसीलिए बाबा साहब को संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते भी और सारा काम बाबा साहब ने किया और किसी सदस्य ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। तो संविधान में महिलाओं को, जब हमारी अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें बाबा साहब एक हिंदू कोड बिल लेके आए थे जिसको भारत सरकार ने पास नहीं किया था और जिससे रुष्ट होकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और बाद में जब चुनाव हुआ 2000 उसमें 1951 से 52 के बीच में उसमें वो हार गए, लेकिन बाद में राज्यसभा सांसद रहे और जब तक उनकी बैठ हुई तब तक राज्यसभा सांसद हो रहे और महिलाओं के लिए काम करते रहे। तो बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिए राज्य लिंग भेद के आधार पर किसी भी महिला नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। ये नहीं कि भाई महिला या आदमी है इनके लिए अलग अलग सब चीज होगी, सबको समान देखा गया। राज्य को ये एक प्रतिबंध भी किया गया कि लिंग भेद के आधार पर सरकारी सेवाओं में भेदभाव नहीं करेगा। रोजगार क्षेत्र में महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही वेतन मिलेगा। कहाँ मैडम, कहाँ तेरी? बहुत ज्यादा महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान वेतन मिलेगा। राज्य का ये भी कर्तव्य किया गया कि महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करेगा और हर महिला को गरिमा और शालीनता के साथ जीने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को जीविका में पर्याप्त साधन हासिल करने का भी अधिकार दिया गया। महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार दिया गया। पिता की संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का अधिकार दिया गया। महिलाओं को भारत में कहीं भी आने जाने रहने और कारोबार करने के लिए भी अधिकार दिया गया। हर कामकाजी महिला को 6 महीने के लिए मैटरनिटी लीव प्रदान की गई। ये सब बाबा साहब ने अधिकार महिलाओं को दिए। महिलाओं को तो बाबा साहब को सुबह उठते ही सबसे पहले एक मोमबत्ती बाबा साहब के चित्र के सामने जलानी चाहिए और ये प्रण करना चाहिए कि हमें जो भी मिल रहा है बाबा साहब की वजह से मिल रहा है। नहीं तो आपको जब हिंदू कोड भी लागू नहीं हुआ था, चाबी का हुआ है, इसमें कुछ लोगों को सम्मान, यानी कोई भी अधिकार करना, आपको वोट देने का अधिकार था, आपको पढ़ने का अधिकार था, यहाँ तक कि अपनी महिलाओं को तो अपना तन ढकने के लिए भी एक टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स से भी बाबा साहब ने छुटकारा दिलाया था। और तलाक के बाद हर पत्नी को अपने भरण पोषण गुजारा भत्ते का अधिकार दिया गया। अभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि हवा खराब है। तो बाबा साहब ने प्रदूषण मुक्त जलवायु में रहने का अधिकार भी दिया गया। ये देखे कि कब लिखा था और कब लागू हो रहा है, तो कितने दूरदर्शी सोच बाबा साहब रखते थे। और एक बात और बता दूं आपको, शादी समारोह में जो डीजे बजता है ना, वो 10 बजे बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? उसके पीछे भी अधिकार बाबा साहब ने दिया कि बाबा साहब ने हमने प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जीने का अधिकार आपको दिया गया था। इसी वजह से 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजता है।
इन सब अधिकारों को देखते हुए अधिकार तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन समय बहुत मुझे तो 2 मिनट दी गई थी, फिर उन्होंने 5 मिनट 7 मिनट ले ली। तो महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन महिलाओं को जो ये कर्म कांडों में और पूजा पाठ में लगी रहती है, उनको ये ध्यान रखना चाहिए, अपने घरों से बाबा साहब की मूर्ति को लगाना चाहिए और बाकी मूर्ति को हटाना चाहिए। ये महिलाओं को तो आदर सम्मान जीने का जो अधिकार मिला है, स्वाभिमान से जीने का जो अधिकार मिला है, बाबा साहब की जरूरत मिला है, वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति की जुमा हो। मैं इन्हीं सबके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।